2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब था, लेकिन 1.5 साल बाद पड़ोसी मध्य प्रदेश में वो सारे 230 सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। यूपी की सीमा से लगे विंध्य, ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड में लगभग 15 सीटों पर बसपा गठबंधन कांग्रेस बीजेपी के सारे गणित को ध्वस्त कर सकती है। विंध्य में सतना सीट से बीजेपी के बागी रत्नाकर चतुर्वेदी उम्मीदवार हैं। नागौद से कांग्रेस के बागी और पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह उम्मीदवार हैं। चित्रकूट से बीजेपी के बागी सुभाष शर्मा उम्मीदवार हैं। सिंगरौली सीट से भी बीजेपी के बागी चंद्र प्रताप विश्वकर्मा हाथी पर बैठ गए हैं। ग्वालियर चंबल में शिवपुरी जिले की पोहरी सीट पर बीएसपी बेहद मजबूत है। मुरैना जिले की दिमनी सीट पर बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा है, लेकिन यहां पूर्व विधायक बलबीर दंडोतिया उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मुरैना जिले में बीजेपी के पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बेटे राकेश सिंह बसपा के उम्मीदवार हैं। भिंड जिले में बसपा उम्मीदवार संजीव कुशवाहा मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। इस बार पूरे प्रदेश में जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे 5 साल ग्रास रूट पर मेहनत की है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सोशल इंजीनियरिंग के तहत और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन में जो हम 183 सीटों पर चुनाव लड़े हैं, उसमें सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले के तहत सर्व समाज के लोगों को टिकट देने का काम किया है और मजबूत लोगों को टिकट देने का काम किया है। इससे इस बार निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गठबंधन के बगैर अब कांग्रेस और बीजेपी की जो घोंसे फूले घूम रहे हैं उनकी सरकार नहीं बनने वाली। और ये लोगों का भ्रम है कि हमारी पूर्ण बहुमत सरकार बन रही है। इनकी सरकार तो बनी नहीं रही है। बहुजन समाज पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गठबंधन का जो नेता चाहेंगे और जिसमें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी चाहेंगी, उसमें वही निर्णय लेंगी कि हमें क्या करना है और उनके बगैर अब किसी की सरकार नहीं बनेगी। तो बाहर से भी अगर कोई आ रहा है, हमारे जीतने लायक मटेरियल है कि नहीं है, तब तो उसको हम अंदर लें। तो वो सर्वे में अगर फिट बैठा है तो उनको टिकट देने का काम किया। पर बहुजन समाज पार्टी की ताकत ही है कि इस बार ऐसे लोग चुनाव जीत के आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस बीजेपी दोनों फिलहाल बसपा को चुनौती नहीं मान रही हैं। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना जिन मूल्यों को लेकर, जिन विचारों को लेकर हुई थी, वो विचार अब कहीं पर नहीं रह गए। जिस राज्य में उस पार्टी का काम था, उत्तर प्रदेश में, वहाँ से उसका सुपड़ा साफ हो चुका है। केवल वसूली करने के लिए और ऐसे लोगों को उपकृत करने के लिए जो किसी पार्टी से टिकट नहीं ले पाते, उनको टिकट देकर यदि कोई सोचता है कि हम संवैधानिक व्यवस्था का या प्रजातंत्र का हिस्सा बन पाएंगे, तो ये अपने आप में पूरी तरीके से गलतफहमी उस पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बहुजन समाज में काम कर चुकी है, पूरी तरीके से अनुसूचित जाति पे, जनजाति पे हमारी पकड़ है, उसको देखते हुए बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को ही सफलता मिलेगी। हो सकता है इक्का दुक्का कैंडिडेट उन्होंने जो बनाए हैं वो दूसरी पार्टी से छोड़कर आए, कहीं कुछ अपने आप में करिश्मा दिखाने का प्रयास करें, लेकिन जब मतपेटी खुलेगी उस समय आप देखेंगे कि सारी की सारी ईवीएम जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट में निकलेगी। कांग्रेस के खिलाफ तो पहले से चुनाव लड़ते रहे, हर चुनाव में सामने आते हैं और उनकी जो मत प्रतिशत है वो 8-8.5% से घट के 2% पे आ चुका है। तो कांग्रेस के उस पर कोई असर इसका होने वाला नहीं है। ये बात ज़रूर है कि जहाँ जहाँ इस तरह से ट्रायंगुलर फाइट है, वहाँ कहीं कहीं बॉर्डर क्षेत्र में उनको 1 या 2 सीट मिल सकती हैं। इससे कांग्रेस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। ये तो भाजपा को सोचना चाहिए, वो तो खरीद के ले गए थे ये सारे तनाव, और अब जो है अगर वो उन्हें छोड़कर चले गए हैं तो इसका मतलब है कि उनकी जो है डील क्लोज हो गई है और उनको नुकसान पहुंचा सकते, वो तो पहले भी जीत के आए थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी को सोचने का विषय है। हमारी पार्टी ने ना ये काम किया, ना इसमें हमारी पार्टी शामिल रही। दूसरी चीज़ ये है कि जो बीएसपी है वो पेरीफेरल जो एरिया हैं मध्य प्रदेश के, वहाँ पर कहीं कहीं उनकी पकड़ रही है, तो उसी को वो कैश कर सकते हैं। लेकिन उनके भी कई बड़े नेता हमारे साथ थे, तो हमें इससे कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। गोंगपा, महाकौशल और बघेलखंड तो बसपा का जनाधार ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य में अच्छा है। बसपा 178 और गोंगपा 52 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2018 में बसपा को 18 सीटों पर 30,000 से अधिक वोट मिले थे, वहीं गोंगपा को 6 सीटों पर 30,000 से अधिक वोट मिले थे। बसपा को पिछली बार लगभग 5% वोट मिले, तब 28 सीटों पर बसपा की वजह से परिणाम प्रभावित हुए थे। गोंगपा को पिछली बार 2% के लगभग वोट मिले, 9 सीटों पर उसने नतीजों पर असर डाला था। बसपा पिछली बार 2 सीटों पर जीती थी, 6 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। गोंगपा 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। प्रदेश में 21% आदिवासी और 15% के लगभग दलित वोटर हैं। आरक्षित 82 सीटों पर यह गठबंधन बीजेपी और कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ सकता है।
वैसे भी बीजेपी कांग्रेस के बाद 5% से अधिक वोट बसपा ही हासिल करती है। पिछले चुनाव में बीजेपी को 41.02% तो कांग्रेस को 40.89% वोट मिले थे। मध्य प्रदेश में सिर्फ वोट आधार नहीं जो बसपा की उम्मीदों को जीवित रखे हुए हैं। 2018 में उसे 2 सीटें मिली, लेकिन 6 सीटों पर बसपा दूसरे नंबर पर आई। इस बार कांग्रेस और बीजेपी के कई बागियों को बसपा ने टिकट दी है। ऐसे में पार्टी को उम्मीद है कि अपने काडर के अलावा उसे दूसरे तबके के भी वोट हासिल होंगे। भोपाल में अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।